श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। कई जगह पर संकट चौथ व्रत को तिलकुट चौथ, तिल चौथ या संकष्टी चतुर्थी या माघी चौथ के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत को संतान की कुशल कामना से रखा जाता है। संकट चौथ व्रत में गणेश जी और संकट माता का पूजन किया जाता है। ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को रखने से संतान पर आने वाले हर कष्ट हट जाते हैं और वे दीर्घायु होते हैं। साथ ही उन्हें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन माताएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक व्रत रखती हैं। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। दर्शकों, संकट चौथ व्रत के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी व्यक्ति सच्ची निष्ठा से यह व्रत करता है, उस पर भगवान गणेश की कृपा सदैव बनी रहती है। आपको बता दें कि संकट चौथ व्रत के दिन तिल और गुड़ से बनी चीज़ बनाई जाती है और इनका भोग भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है। इसके बाद खुद भी यह चीज़ प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। तो चलिए दर्शकों, जानते हैं साल 2026 में संकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। आपको बता दें कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर होगा और चतुर्थी तिथि का समापन 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 पर होगा। तो साल 2026 में संकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:15 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 5:39 पर। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त होगा 12:06 से लेकर दोपहर के 12:48 तक। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है सुबह 7:15 से लेकर दोपहर के 12:17 तक। और इस दिन चंद्रोदय का समय होगा रात्रि में 8:54 पर। इस मुहूर्त में चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करना शुभ होगा। और इस दिन राहु काल का समय है दोपहर के 3:03 से लेकर शाम के 4:21 तक। दर्शकों, आप राहु काल के समय पूजा से संबंधित कोई कार्य ना करें क्योंकि राहु काल अशुभ समय होता है। दर्शकों, संकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। संभव हो तो इस दिन लाल रंग के कपड़े पहने, फिर हाथ में जल, अक्षत, फूल लेकर व्रत का संकल्प लें और भगवान गणेश जी का विधिवत पूजन करें। इस दिन पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें और लकड़ी की चौकी या पटा लें, उस पर पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। फिर गणेश जी को और संकट माता की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। इसके बाद तांबे के कलश में जल भर रखें। अब आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान को तिलक लगाएं। फूल माला चढ़ाकर उनका श्रृंगार करें। इसके बाद गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। अब तिल गुड़ से बने लड्डू जरूर अर्पित करें। इस दिन पूजा में तिल और गुड़ की चीज़ शामिल करना शुभ होता है। फिर तिलकुटा का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं पर तिलकुट का बकरा भी बनाते हैं। पूजा करने के बाद तिलकुट के बकरे की गर्दन घर का कोई बच्चा काट देता है। इसके बाद संकट चौथ व्रत की कथा अवश्य सुनें और गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती करके पूजा संपन्न करें। दर्शकों, दिन भर निर्जला उपवास रखें। ध्यान रखें कि इस व्रत में अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। रात में जब चंद्रमा उदय हो जाए तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ ही व्रत खोलना चाहिए। जब चंद्रमा निकल आए तो सबसे पहले चंद्रमा को कच्चे दूध और चीनी मिले जल का अर्घ्य दें और अर्घ्य देते समय ओम चंद्राय नमः या ओम सोम सोमाय नाम नमः मंत्र का जाप करें और चंद्रमा को धूप दीप दिखाएं और उन्हें भी गुड़ तिल का भोग लगाएं। इसके बाद उनसे संतान की दीर्घायु की कामना करें और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। पूजा के बाद अपनी सास को बयाना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद ही तिल गुड़ का प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलें। व्रत खोलने के बाद भी अन्न का सेवन ना करें
इस दिन रात में फलाहार का ही सेवन करना होता है। संभव हो तो फलाहार में केवल मीठी चीज़ ही खाएं। सेंधा नमक के इस्तेमाल से बचें। दर्शकों, प्रसाद खाने के बाद इस दिन दूध और शकरकंद खाकर व्रत खोलना शुभ माना जाता है। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।